हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में जैसे कि आपने हमारे लास्ट ईयर के कई वीडियोस देखे होंगे, बांग्लादेश का सेशन थोड़ा सा इस बार लेट स्टार्ट हो रहा है। बांग्लादेश के बारे में आज हम डिटेल से बेसिक जानकारियाँ देंगे। इसके बाद जो नए वीडियोज़ आएंगे कॉलेज वाइज, वहाँ के कौन से टॉप कॉलेज हैं, तो बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। एडमिशन आपका जो स्टार्ट होने वाले हैं 2023 और 24 के एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लेटर आपके ऑलरेडी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके अकाउंट में $5000 की टीटी करके आप उसको कॉलेज की सीट आप बुक कर लेते हैं। बांग्लादेश की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2023-24 के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज हुआ था, फिर लास्ट वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दी गई थी। प्लस कॉलेज के बारे में जानकारी, कॉलेज कितने क्या मेडिकल कॉलेज हैं, और प्लस फीस के बारे में आपकी, और उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर की। तो पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बांग्लादेश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस समय चल रहा है 2023-24 के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 10+2 में आपका 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, यानी 60% बायोलॉजी, 60% प्लस आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह। प्लस इसके साथ साथ आपका जो 10+2 होना चाहिए, जैसे कि अभी वहाँ पे जनवरी 2024 के एडमिशन हो रहे हैं, जिसको हम 2023 और 2024 बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जो 10+2 पास आउट होना चाहिए वो आपका 2022 में हो या 23 में हो। अगर आपका इंटरमीडिएट है 2021 में पास आउट है तो आप बांग्लादेश के लिए नॉट एलिजिबल हैं। प्लस आपका 10+2 यानी 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th में आपके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका है 10+2 2022 का है तो 10th आपका 2020 का होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद फिर जो है आप एडमिशन्स करते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो सेशन है वो जनवरी का होता है। जनवरी जैसे हर जगह का आपका सितंबर का होता है। ये नेपाल देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, और भी अब्रॉड में रसिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये आपका सितंबर सेशन होता है। पर बांग्लादेश का सेशन जनवरी से स्टार्ट होता है। तो अभी जो हम एडमिशन्स करने जा रहे हैं इस साल के 2023 के नीट के बेस पे, वो आपका 2024 जनवरी का एडमिशन है। एडमिशन प्रोसीजर अभी कंप्लीट होंगे, 1 से 2 महीने में उनका अभी फॉर्म आ जाएगा इक्विवेलेंस का। उस फॉर्म को फिल करते हैं, जब तक उसकी लास्ट डेट है जब तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फिर नया एडमिशन में आपका इक्विवेलेंस का जिनका फॉर्म फिल होगा वही एडमिशन ले सकते हैं। क्लास जो है नियर अबाउट 3 से 4 साल से आपकी क्लास जो है उनकी डिले हो रही है। जनवरी के सेशन में जब कोविड नहीं था उसके पहले उनकी क्लास जो है फरवरी मार्च तक आपकी स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ तक कि 2019 का बैच जब कोविड आ रहा था तो मैं खुद जो है मार्च में स्टूडेंट्स को भेज के वहाँ पे बैक हो गया था। पर अभी जब से कोविड है, जब से उनका सेशन काफ़ी लेट है, लास्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट हुआ था। अभी जो है इस बार का भी सितंबर वगैरह जो है ये अगस्त सितंबर से स्टूडेंट गए हैं और तभी से क्लास स्टार्ट हुई है। तो सेशन काफ़ी लेट है, पर हो सकता है आने वाले टाइम पे यानी 2024 वाले सेशन पे ये चीज़ आपका थोड़ा सा कम लेट हो, यानी मार्च अप्रैल तो हो सकता है आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। तो ये बांग्लादेश का ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आगे बात करते हैं बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा बांग्लादेश में नियर अबाउट 70 to 72 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, पर उसमें सारे कॉलेजों में इंडियन स्टूडेंट नहीं जाता है। इंडियन स्टूडेंट जो नामी कॉलेज हैं, जिनका नाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बढ़िया बना हुआ है, जिसमें आपका MCI का पासिंग रेशियो अच्छा है, फीस उनकी अच्छी है, मतलब कि 40,000 के आसपास, या बहुत कॉस्टली कॉलेज होते हैं तो उसमें भी इंडियन स्टूडेंट नहीं जाता। बहुत लो कैटेगरी कॉलेज होते हैं उनमें भी इंडियन स्टूडेंट नहीं जाता है। तो बांग्लादेश में 70 to 72 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और जो फीस स्टार्टिंग है वो $35,000 से लेकर नियर अबाउट $50,000 के बीच में आपकी फीस है। बांग्लादेश में अगर उनकी कैपिटल सिटी यानी ढाका की बात करते हैं तो नियर अबाउट जो है 18 से 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके ढाका में है, जहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी सिटी है जैसे कि आपका रंगपुर है, वहाँ पे 2 कॉलेज हैं, और भी आपके सिटी में कॉलेज हैं। तो बांग्लादेश के एडमिशन्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हो तभी आप एडमिशन लें, अदरवाइज बांग्लादेश से एडमिशन ना लें। सेकेंड चीज़, ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ पे ऑलरेडी 1-2 बैच पास आउट होकर निकल चुका है और वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट अवेलेबल हो। बहुत से बांग्लादेश में ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। जीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब कि आपको एक बिल्डिंग बना दिया गया, उसमें 4 फ्लोर का आपको अपार्टमेंट टाइप में बना दिया गया और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन गया। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा स्टूडेंट बचें, क्योंकि ऐसे जो छोटे मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें फैकल्टी की भी प्रॉब्लम होती है। बाकी बांग्लादेश में अभी तो सब ठीक है, पर कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज जहाँ फैकल्टी की प्रॉब्लम होगी,
जहाँ स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट कम होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी असुविधाएं जो है होती हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा आप जो है बजट को बढ़ाएं, 35 के ऊपर के कॉलेज चूज करें। 35 से $40,000 में भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, $45,000 में आपको और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी होगा, फैकल्टी भी अच्छी होगी, 10 साल पुराने कॉलेज होंगे, MCI का पासिंग रेशियो भी अच्छा होगा। इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जिन्होंने आपका एडमिशन करा दिया, कॉलेज कैसा भी हो उनसे मतलब नहीं है, आपको भी लगा कि लो बजट कॉलेज है, चलिए आपका एडमिशन हो गया। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं हम बांग्लादेश के लास्ट टॉपिक है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। जैसे कि आपने हमारे कई वीडियोस नेपाल के देखे होंगे, सेम प्रोसीजर आपका बांग्लादेश का भी है। पर बांग्लादेश में क्या है कि आपको जैसे कोई भी कॉलेज पसंद आ रहा है, आप हमारे काउंसलर को कॉल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और जो आपका पेमेंट है फॉर्म का वो सेंड करते हैं, हम उस कॉलेज में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको एडमिशन लेटर में ही कॉलेज की पूरी फीस आपको जो फीस स्ट्रक्चर वो लिखा होता है, प्लस कॉलेज का अकाउंट नंबर लिखा होता है। उसी अकाउंट में आप $5,000 एक बुकिंग अमाउंट है वो आप सेंड कर देते हैं, आपकी सीट बुक हो जाती है। इसके बाद जो है फिर आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, 1 से 2 महीने का। फिर जो फर्स्ट ईयर का फीस है नियर अबाउट, किसी कॉलेज का $15,000 है, किसी का $20,000 है, किसी का $25,000 है, वो आपको जो है पे करनी होती है, वो भी कॉलेज अकाउंट में ही पे करेंगे। वो पे करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका इक्विवेलेंस का फॉर्म आता है जो कि आपका फिल होता है, वो आपका $100 का नियर अबाउट होता है, जो हमारी टीम फिल करती है। और उसके बाद फिर आपका इक्विवेलेंस का फॉर्म, जैसे इक्विवेलेंस आपका आ जाता है, फिर आपका वीजा लगता है, फिर आपका जो है वहाँ पे आप जाते हैं और फिर आपकी स्टडी स्टार्ट होती है। तो ये बांग्लादेश का प्रोसीजर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोफेशनल केयर अकेडमी पिछले कई वर्षों से वर्क कर रही है। तो अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी काउंसलर संपर्क करें। हमारा जो ऑफिस है लखनऊ है, प्लस आपका नोएडा ऑफिस है, काठमांडू ऑफिस भी है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। पर बांग्लादेश में मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट होगा तो आप लखनऊ और नोएडा ऑफिस संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।